हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हम सबके इस यूट्यूब चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यह आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो विलयन की सांद्रता होती क्या है? विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अर्थात सॉल्यूशन का जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें कितना सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, इससे हम पता करते हैं कि विलयन की सांद्रता कितनी है। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय कितना उपस्थित है, वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता की। मोलैरिटी क्या होती है? तो मोलैरिटी की डिफिनेशन है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु, जिसको हम मोल्स भी कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की जो संख्या होती है वो उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन लें और उसमें कितना सॉल्यूट हो, यानी सॉल्यूट के मोल्स कितने हो, वो उस विलयन की मोलरता को दिखाएगा, जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर हम इस फॉर्मूले से भी डिफिनेशन को देखें तो विलयन का आयतन 1 लीटर लेने पे, यानी इसकी जगह अगर 1 ले लिया हमने, तो जब यह 1 हो जाएगा तो विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता के बराबर हो जाएगी। अर्थात 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोलों की संख्या उपस्थित है, वही उस विलयन की मोलरता है। अभी मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है? किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को हम उस पदार्थ का ग्राम में भार लेते हैं और बटे करते हैं उस पदार्थ का अणुभार। यानी मोलों की संख्या का फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। हमको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, इसलिए हम विलेय का भार ऊपर और विलेय का अणुभार नीचे रखेंगे। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, उसके बाद विलयन का आयतन नीचे रखा लीटर में, विलेय का अणुभार नीचे चलाएगा हर में, विलयन का आयतन अगर हम मिलीलीटर में ले लें तो हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलरता का जो मेन फॉर्मूला आएगा, अगर हम भार को स्मॉल w से, विलेय के भार को स्मॉल w से, विलेय का जो अणुभार है उसको m डैश, कैपिटल M डैश से दिखाएं, क्योंकि m से हम मोलरता को दिखा चुके हैं। आयतन को कैपिटल V से मिलीलीटर में है, इसलिए 1000 का गुणा है। तो मोलरता का हमारा ये फॉर्मूला है कैपिटल M बराबर कैपिटल W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V, और V किसमें है? मिलीलीटर में। यदि हम विलयन का आयतन 1 लीटर लेते हैं और 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय उपस्थित होता है, तो ऐसा विलयन हमारा मोलर विलयन कहलाता है, जिसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम सेमी मोलर विलयन की बात करें तो जो सेमी मोलर विलयन होता है उसको हम m/2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो डेसी मोलर विलयन होता है उसको हम m/10 से प्रदर्शित करते हैं। सेंटी मोलर विलयन को m/100 से और मिली मोलर विलयन को m/1000 से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है मोलरता, मोलैरिटी। देखिए मोलरता, मोलैरिटी और मोलैरिटी में अगर वर्ड की बात करें तो मोलैरिटी में R वर्ड आता है, R एक लेटर आता है, और मोलैरिटी में L आता है। तो वर्ड में बात करें तो सिर्फ R और L का ही अंतर है, डेफिनेशन में भी बहुत अंतर मिलता है। तो मोलरता होता है 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, वहां पे हम विलयन में देखते थे, यहां हम विलायक में देखेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी
1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलेय के ग्राम अणु, जिसको हम मोल भी कहते हैं, वो कितना उपस्थित है, यह इस बात को बताता है कि विलयन की मोललता कितनी है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हम किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। यदि हम विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे तो हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलों की संख्या को हम कैसे दिखाते हैं, तो किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ का भार ग्राम में ले लीजिए और पदार्थ का अणु भार, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है यहां, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। इसके बाद विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ले लिया, विलेय का अणु भार हर में चला आएगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यदि हम विलायक का द्रव्यमान ग्राम में ले लें तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेने पर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा। दूसरी बात, जो मोललता होती है उसको इन जनरल हम स्मॉल m से प्रदर्शित कर देते हैं। विलेय के भार को अगर स्मॉल w से ले लें, विलेय का अणु भार हम m डैश कैपिटल M डैश से लें। कैपिटल M से मोललता को दिखाया जाता है, कैपिटल M डैश ये विलेय का अणु भार ले लें, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W से ले लें, तो मोललता का जो फार्मूला आ जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। तो ये था मोललता। नेक्स्ट हमारा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स की जो संख्या होती है वो उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अभी ये ग्राम तुल्यांक क्या है विलेय के, इसको हम देखते हैं। तो फार्मूले की बात करें अगर, तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इसी फार्मूले से डिफिनेशन बनाया गया है। यदि हम विलयन का आयतन 1 लीटर ले लें, इस विलयन के आयतन की जगह 1 लीटर रखें, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता के बराबर हो जाएगी। अब ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में आपको लेना होगा और उस पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान के साथ रेशियो निकालिए, वही आपका उस पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम इक्विवेलेंट्स की संख्या आएगी। तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है इसको भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम अगर फार्मूले की बात करें तो नॉर्मलता जो है वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट की जाती है। विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w से, तुल्यांकी द्रव्यमान को कैपिटल E से, और विलयन का आयतन लीटर में। यदि हम आयतन को लीटर में न लेके मिलीलीटर में लें, इससे पहले भी हमने देखा था हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w में, तुल्यांकी द्रव्यमान हर में आ गया कैपिटल E, आयतन को v से दिखाएंगे तो फार्मूला नॉर्मेलिटी का आ गया n बराबर w स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन e इंटू कैपिटल V। तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान उस पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार और अपॉन संयोजकता। यहां पे हम संयोजकता भी कह सकते हैं। यदि हमने पदार्थ अम्ल लिया है तो अम्ल की क्षारकता यूज की जाती है, बेसिसिटी, अम्ल की क्षारकता यूज की जाती है। अगर हमने कोई पदार्थ क्षारक लिया है, एल्केली बेस लिया है, तो वहां पे अम्लता यूज करते हैं उसकी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो H2SO4 है। H2SO4 हमारा अम्ल है, अम्ल की क्षारकता होती है बेसिसिटी। तो अम्ल की क्षारकता, अम्ल में से कितने हाइड्रोजन हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वो उसकी क्षारकता होती है। तो यहां से हम 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता है 2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें NaOH, तो ये क्षारक है। तो क्षारक से हम कितने OH माइनस निकाल सकते हैं, तो यहां से अगर देखा है तो यहाँ 1 OH है, तो हम 1 OH ही प्रतिस्थापित रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्षारक की अम्लता कितनी होगी, 1 होगी। तो इस अम्ल की क्षारकता 2, इस क्षारक की अम्लता 1।
तो इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं संयोजकता के रूप में, या इसी को हम क्षारकता या अम्लता के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें NaCl, तो ये तो ना अम्ल है ना क्षार है, तो फिर हम इसकी संयोजकता क्या लेंगे? तो NaCl में या Na या Cl किसी एक की संयोजकता ले लीजिए जो कि होती है 1। तो अगर हम NaCl का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालें तो NaCl का अणुभार क्या होता है? Na का 23, Cl का 35.5, टोटल कितना हो जाएगा? 58.5। और NaCl में से किसी एक एटम की हमको वैलेंसी लेनी है, तो 1 होगी वैलेंसी। तो इसका अगर हम बात करें तो तुल्यांकी द्रव्यमान भी 58.5 आएगा। तो इस प्रकार से तुल्यांकी द्रव्यमान को निकाला जाता है और उसे हम नॉर्मेलिटी के फार्मूले में निकाल के रख सकते हैं और नॉर्मेलिटी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम मोलरता की इकाई की बात करें, मोलरता की इकाई यानी यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार से यदि हम मोलरता की इकाई की बात करें, मोलरता की इकाई यूनिट, तो मोलरता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम नॉर्मलता की इकाई की बात करें तो नॉर्मलता की इकाई यूनिट ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नेक्स्ट हमारा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है मोल प्रभाज, जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज क्या होता है? हम ये जानते हैं कि विलयन हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। विलयन सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो विलेय एक घटक, विलयन में विलेय और विलायक दो घटक होते हैं। तो जिस भी घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे और नीचे हम कुल मोलों की संख्या रखेंगे, अर्थात विलेय और विलायक दोनों के कुल मोलों की संख्या और उसका अनुपात निकालेंगे। तो हमें उसी घटक का मोल प्रभाज मिलेगा जिसका हमने मोल ऊपर रखा है। तो देखिएगा, विलयन में किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में जितने भी घटक उपस्थित हैं उनके कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जिस घटक का भी हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उस घटक के मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे और विलयन में जितने भी घटक हैं उन सभी के मोलों की संख्या को जोड़ के उसको हम नीचे रखेंगे। इस प्रकार से जो अनुपात होगा वो हमारा उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा, जिसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो लेटर है इसको हम काई पढ़ते हैं, इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से तथा विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से दिखाएं, विलेय घटक को कैपिटल A से और विलायक घटक को कैपिटल B से दिखाएं, तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, तो काई से दिखाते हैं मोल प्रभाज को। विलेय A से माना है तो हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे, अर्थात स्मॉल n ऊपर, बटे नीचे विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो हम कुल मोल निकालेंगे तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यह हमारा विलेय का मोल प्रभाज होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो विलायक का मोल प्रभाज, इसे हम काई B से दिखाएंगे। तो विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं इसलिए हम विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे जो कि कैपिटल N है, नीचे हम क्या रखेंगे, कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, दोनों का योग। तो इस प्रकार से हमारा विलायक का मोल प्रभाज निकलेगा।
अगर देखा जाए तो हम इन दोनों को जोड़ें, विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ें तो काई ए प्लस काई बी, ये कितना आ जाएगा? तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर हम इनको जोड़े तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन में हम किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं। इसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो ऊपर भी हमने मोलों की संख्या ही रखा है हर एक जगह, तो मोलों की संख्या का यूनिट मोल्स में रखेंगे, संख्या है तो कोई यूनिट होगा नहीं। नीचे भी मोलों की संख्या है, इसका भी कोई यूनिट होगा नहीं, तो इसका जो यूनिट होगा वो कोई नहीं होगा, तो मोल प्रभाज का यूनिट नहीं होता है। इस प्रकार हमने विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के कुछ महत्वपूर्ण पदों को चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।